नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। स्वागत है आपका यूपी प्राइम में। कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन आदेशों के बाद जरूरतमंदों को खाद्य सामग्री और भोजन के पैकेट्स वितरित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में जालौन जिले के एडीजे अनिल यादव ने भी जरूरतमंदों के पास जाकर उनका हालचाल जाना और राशन वितरित किया। लॉकडाउन के बीच लोगों की मदद। एडीजे अनिल कुमार ने बांटा राशन। जालौन के एडीजे अनिल कुमार ने किया राशन वितरण। रोज 100 से 150 लोगों को खिलाया जा रहा है खाना। न्यायिक परिवार 3 अप्रैल से कर रहा है भोजन वितरण। देश में लॉकडाउन की स्थिति है और लॉकडाउन से सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है आम लोगों को, लेकिन जरूरतमंदों की जरूरतें पूरी करने के लिए सरकार के साथ साथ तमाम वर्गों के लोग और संगठन सामने आ रहे हैं। इसी क्रम में आज जालौन जिले के एडीजे अनिल यादव ने भी लोगों को राशन वितरित किया। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जिले के न्यायिक परिवार की तरफ से 3 अप्रैल से ही भोजन वितरण किया जा रहा है। रोजाना 100 से 150 लोगों के लिए भोजन बनाया जाता है और उसे जरूरतमंदों तक पहुंचाया जाता है। पहली बात तो मैं बता दूं कि न्यायिक परिवार की तरफ से 3 अप्रैल से लगभग 100-150 लोगों का रोज़ भोजन बन रहा है, जो जिला परिषद कचहरी, काशीराम कॉलोनी और मोदी ग्राउंड में बांटा जा रहा है। और ये नीरज भाई पटेल जी हैं और डीआईओ साहब हैं। आप लोगों के सौजन्य से आज लगभग 100 लोगों को 5 किलो आटा, 1 किलो दाल, मसाला, तेल 250 ग्राम और हल्दी, नमक, ये सामग्री बांटी गई है। आपको बता दें कि कोरोना की वजह से देश को लॉकडाउन किया गया है। देश में अब तक कोरोना के 12,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बात अगर उत्तर प्रदेश की करें तो यूपी में अब तक कोरोना के 740 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और 10 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। यूपी में कोरोना के केसों को लेकर राहत भरी खबर आई है। यूपी का पीलीभीत जिला कोरोना फ्री हो चुका है, तो वहीं कई मरीज कोरोना से ठीक होकर अपने घर लौटे हैं। वहीं मुरादाबाद में कोरोना फाइटर्स पर हमले के मामले को सीएम योगी ने संज्ञान में लिया और 17 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। किया था, आज उन्होंने स्वयं भी बैठना प्रारंभ किया है और उन्होंने हम लोगों की टीम 11 की और सभी वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक भी आज लोक भवन में ली। बैठक के क्रम में सर्वप्रथम मैं कुछ पॉजिटिव खबरें देना चाहूंगा। आपको मालूम है कि प्रमुख सचिव चिकित्सा ने आपको बताया था 2 दिन पहले कि पीलीभीत में जो है कोरोना फ्री जो एक नॉर्म है एसओपी, उसके अंतर्गत 2 केसेस और 2 केसेस का पूरा टाइम पूरा होने के बाद नेगेटिविटी आई थी और पीलीभीत भी कोरोना फ्री हो गया है और आगे अभी पीलीभीत से ऐसी कोई संभावना या शिकायत नहीं मिली। इसी के साथ साथ आज ये खबर मिली है कि प्रथम चरण में महाराजगंज में भी जो 6 केसेस थे उनका प्रथम टेस्ट अभी नेगेटिव आया है। अभी द्वितीय टेस्ट कंडक्ट करना बाकी है और ये संभावना है कि महाराजगंज जिला भी जो है वो कोरोना फ्री आगे आने वाले समय में कुछ दिनों में हो जाएगा। मुरादाबाद की घटना के बाद कल रात में ही 17 लोग गिरफ्तार कर दिए गए हैं एवं माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार उन पर एनएसए की कार्रवाई के साथ साथ आईपीसी की भी गंभीर धाराओं में कार्रवाई, जो हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है उसके अंतर्गत कार्रवाई और जो हमारा एपिडेमिक्स एक्ट है यानी महामारी अधिनियम है उसके अंतर्गत भी कार्रवाई की जाएगी। विजुअल्स हमारे पास प्राप्त है, एक एक व्यक्ति का जो है हम लोगों ने उसको आइडेंटिफाई करके कल जेल भेजा है और आगे इस प्रकार का ना हो, उपद्रवी तत्व कोई तोड़फोड़ और नुकसान न कर सकें तो उनसे भरपाई भी की जाएगी। ऐसा न करने पर उनकी संपत्ति भी जब्त करने की कार्रवाई
विभिन्न अधिनियमों में जो हमें अधिकार प्राप्त हैं उसके अंतर्गत की जाएगी। प्रत्येक दशा में सभी हेल्थ टीम्स को सुरक्षा और पुलिस की व्यवस्था मिलेगी। लॉकडाउन का सख्ती से अनुपालन कुछ जनपदों में नहीं किया गया था, तो ऐसे जनपदों के जिलाधिकारी और वहां के पुलिस अधीक्षक को उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करेंगे तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। और ये भी सुनिश्चित कराने के लिए कहा है कि जो डोर टू डोर व्यवस्था है वो की जाए। अनावश्यक रूप से जो है किसी रूप में अनावश्यक रूप से कोई मार्केट आदि खोलकर लॉकडाउन का उल्लंघन ना हो, यह सुनिश्चित करें। होम डिलीवरी को और बल देने के लिए उन्होंने निर्देश दिए हैं। हॉटस्पॉट क्षेत्रों की पुनः आज समीक्षा की गई, उनको मजबूती से सील करने, वहां के आवागमन को पूरी सख्ती से प्रतिबंधित करने और नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई करने का भी उन्होंने निर्देश दिया है। हॉटस्पॉट क्षेत्रों में केवल मेडिकल, केवल सैनिटाइजेशन और सफाई का स्टाफ और डोर टू डोर डिलीवरी की टीमों के आवागमन के अलावा किसी और को अनुमति नहीं होगी। घर घर एक निर्देश उन्होंने ये भी दिया है, हालांकि कुछ जनपदों में इसको किया गया है कि सैनिटाइजेशन भी घर घर हॉटस्पॉट के क्षेत्रों में करें, जिससे डोर टू डोर माइक्रो मैनेजमेंट सुनिश्चित कर लिया जाए। सभी अस्पतालों में N95 मास्क, PPE सहित संक्रमण से सुरक्षा के सभी उपकरण पर्याप्त मात्रा में अनिवार्य रूप से उपलब्ध रहेंगे। बिना कोविड नियंत्रण प्रशिक्षण और सुरक्षा उपाय के इमरजेंसी सेवाओं का संचालन नहीं किया जाएगा। जिन चिकित्सा संस्थानों में स्टाफ के संक्रमण से सुरक्षा के सभी प्रबंध उपलब्ध होंगे और डॉक्टरों सहित सभी चिकित्सा कर्मी प्रशिक्षित होंगे, वहीं इमरजेंसी सेवाओं का संचालन अनुमन्य होगा और यह संबंधित को सुनिश्चित कराना जिला प्रशासन का दायित्व होगा। टेलीमेडिसिन के माध्यम से लोगों को टेली कंसल्टेंसी अर्थात चिकित्सकीय परामर्श सुविधा भी उपलब्ध कराने के निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं और उसको आज पुनः उन्होंने इसका आदेश का अनुपालन करने का निर्देश दिया है। अस्पताल तथा संस्थागत क्वारंटाइन की अवधि पूरी करने के पश्चात होम क्वारंटाइन हेतु घर भेजे जा रहे सभी लोगों की अपर मुख्य सचिव राजस्व से सूची प्राप्त कर मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 के माध्यम से नियमित मॉनिटरिंग होगी। बस्ती में कोरोना मामले को लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था काफी पुख्ता की है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने बस्ती रेंज के आईजी आशुतोष कुमार से बातचीत की। आईजी ने बताया कि बस्ती में 3 हॉटस्पॉट एरिया बनाए गए हैं और बस्ती में 16 कोरोना पॉजिटिव मामले पाए गए हैं। आए हुए हैं बस्ती के जो आईजी रेंज हैं आशुतोष कुमार जी, इनसे जानेंगे कि रेंज में किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था कोरोना वायरस को लेकर की गई है। जी सर, बस्ती रेंज में किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था, क्योंकि आपके पास संतकबीरनगर, सिद्धांत और बस्ती जिले हैं। देखिए, बस्ती जिले में 3 हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई किए गए और एक नया हॉटस्पॉट हमारा जो है वो संतकबीरनगर में पाया गया है। ये सभी जो लोग हैं यहाँ पर, इनका कहीं ना कहीं निज़ामुद्दीन मरकज़ में जो तबलीगी जमात के लोग गए थे उनसे कॉन्टैक्ट हुआ है और तत्पश्चात टेस्ट करने के बाद इसमें पॉजिटिव पाए गए। बाकी लोग की रैंडम टेस्टिंग कराई जा रही है। और जो मेन जो हम लोग को निर्देश मिले थे कि हॉटस्पॉट्स में बिल्कुल स्ट्रिक्टली लॉकडाउन को इन्फोर्स कराना है, उसकी व्यवस्था हम लोगों ने कराई है। चारों तरफ से जो कॉलोनीज़ हैं, जो हमारे 3 हॉटस्पॉट्स में कॉलोनीज़ आती हैं, उनको चारों तरफ से सील कर दिया गया है। केवल दूध और अनाज वगैरह जैसे सब्जियां जैसी चीज़ों के लिए लोग जा रहे हैं, वो भी निर्धारित अवधि में जा रहे हैं। और जो भी बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है और उस पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। इनफैक्ट काफ़ी केसेस हम लोग धारा 188 और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर में कई FIRs हम लोग कर चुके हैं। और अन्य जगहों पे जो हॉटस्पॉट्स नहीं है वहाँ पर भी हमारा लॉकडाउन अभी कंट्रोल तरीके से चल रहा है। जिनको पासेस इशू किए गए हैं और जिनको प्रशासन ने अलाउ कर रखा है वही लोग घूम सकते हैं। और हॉटस्पॉट वाले एरियाज में तो इतना स्ट्रिक्टनेस है कि पुलिस भी अंदर नहीं जा रही है और प्रेस वालों को भी मना किया गया है। सर, बॉर्डर का जो सिद्धार्थनगर वहाँ बॉर्डर है, वो किस तरीके से बॉर्डर पर व्यवस्था की गई सर? देखिए, नेपाल के साथ लगभग हमारा 68 किलोमीटर का बॉर्डर है जो जनपद सिद्धार्थनगर में पड़ता है। तो वहाँ पर SSB और पुलिस की जो जॉइंट चेकिंग है वो चल रही है। कल मैंने 5 जगह पे जाके कम से कम चेक किया था, तो स्ट्रिक्टली इन्फोर्स्ड है। बॉर्डर एकदम लॉकडाउन है। हमारे बहुत से ऐसे भारतीय वासी हैं जो कि नेपाल में क्वारंटाइन सेंटर में रखे गए हैं। इसी प्रकार नेपाली लोग भी हमारी तरफ रखे गए और स्ट्रिक्ट निर्देश हैं
इनको अभी अग्रिम आदेश तक न छोड़ा जाए। ये थे बस्ती के आईजी रेंज आशुतोष कुमार जी। इन सब ने जाना किस तरीके से बस्ती रेंज में सुरक्षा व्यवस्था कोरोना वायरस को देखते हुए की गई और कितने हॉटस्पॉट केंद्र बनाए गए, ये भी जानकारी मिली। बस्ती से कैमरामैन मोहम्मद आसिफ के साथ विवेक गुप्ता, प्राइम न्यूज बस्ती। कोरोना वायरस को लेकर केंद्रीय परिवहन राज्य मंत्री वीके सिंह ने भी अपील की है कि सभी लॉकडाउन का पालन करें और घर पर रहें। वीके सिंह ने कहा, सामानों की देश में कमी है, हम इन चीजों के लिए तैयार नहीं थे। वीके सिंह ने मुरादाबाद की घटना का जिक्र करते हुए कहा है कि हमला करने वाले जाहिल हैं, ये निकृष्ट मानसिकता की निशानी है। ऐसा है कि ये किट जो है इसका एक लाइफ स्किल, उसके बाद आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम लोग ऐसी चीज़ों के लिए शुरू से तैयार नहीं थे, तो एक सीमित सामान था और इस तरह जब ज़्यादा केसेस आते हैं तो ज़रूरी है कि इसका उत्पाद भी बढ़े और लोगों तक ये चीज़ें पहुंच सकें, क्योंकि आज की तारीख में सिर्फ डॉक्टर और हेल्थ वेयर करके लिए नहीं चाहिए। हमें जो पुलिस की टोलियां जाती हैं जो संक्रमित हैं उनको लाने के लिए, दूसरे जो लोग हैं उनके लिए भी चाहिए, तो इसलिए कमी है। और कोशिश हम ये कर रहे हैं कि जो भी हमारे डिपार्टमेंट है, मेडिकल डिपार्टमेंट, दूसरे डिपार्टमेंट, उनको उसकी कमी खलेगा। ऐसा है कि गाज़ियाबाद में लगातार पॉजिटिव केस नहीं बढ़े। हमारे टोटल 27 केस थे, 27 में से 7 घर जा चुके हैं। 20 में से 15 केस जो हैं वो निज़ामुद्दीन वाले तबलीगी जमात के, और 5 जो है जो कि नोएडा के अंदर सीज फायर कंपनी है उसके कारण संक्रमण हुआ। गाज़ियाबाद का मूल कोई केस नहीं है, ये सब बाहर के केस हैं। आज एक डॉक्टर साहब ऑन्कोलॉजिस्ट जो मैक्स के अंदर है, उनको पॉजिटिव पाया गया है और उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। अब पूरी छानबीन होगी कि कैसे उनको संक्रमण हुआ, तो उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। कई लोगों की निकृष्ट मानसिकता है, अफवाहों के ऊपर ज़्यादा चल देते हैं, खुद का दिमाग इस्तेमाल नहीं करते हैं। ऐसे हालत में जब सरकार कोशिश कर रही है कि जो भी संक्रमित हो उसका इलाज हो ताकि वो ठीक हो सके, उस समय ऐसी बाधा डालना एक जाहिलपन को जाहिर करता है। मेरा मानना है कि ऐसे लोगों के जो मुखिया हैं उनको समझाएं कि ये समाज विरोधी और जन विरोधी चीज़ है। और जहाँ तक सरकार का सवाल है, मुझे पूरी आशा है कि सरकार ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कदम उठाएगी ताकि ऐसी चीज़ें आगे ना हो। सबसे बड़ी समस्या लोगों की भूख थी, जिस पर लगातार सरकारी काम भी कर रही हैं और वादे भी कि वो किसी को भी भूखे नहीं रहने देंगे। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी आए दिन सरकारी महकमा बड़ी तादाद में फूड पैकेट्स और राशन सामग्री मुहैया करा रहा है। उसी कड़ी में आज लखनऊ जिलाधिकारी कार्यालय में भी महकमे के कर्मचारियों की तरफ से कच्चे राशन के 100 पैकेट तैयार किए गए। ये राशन के पैकेट जरूरतमंदों तक पहुंचाए जाएंगे। इस दौरान मुख्य कोषाधिकारी मनोज तिवारी से प्राइम न्यूज ने खास बातचीत की, आइए आपको सुनाते हैं। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन को 19 दिन और बढ़ा दिया है और 19 दिन बढ़ने के बाद सबसे बड़ी समस्या लगभग हर राज्य में और हर जिले में यही है कि लोग भूखे ना सोएं, जिसके लिए लगातार सरकार काम कर रही है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो योगी मॉडल के जरिए इसको पूरा किया जा रहा है और इस वक्त हम कलेक्ट्रेट ऑफिस में मौजूद हैं। लखनऊ का ये कलेक्ट्रेट ऑफिस, जहां पर आज जो यहाँ के कर्मचारी हैं उनकी तरफ से 100 पैकेट जो कच्चा राशन है वो तैयार किया गया है ताकि जो लोग सड़क पर हैं, जिनके पास खाने पीने की चीजें नहीं है, वो उन तक पहुंचाई जा सके। ये सारा काम मनोज तिवारी जी जो यहाँ के जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको सौंपा गया है। सर, किस तरह से तैयारियां आप लोगों ने करी और इसके पहले भी आप लोगों की तरफ से सहायता राशि भी कोविड फंड में दी गई है, तो अब तक कितनी राशि दी गई और आज जो इस पैकेट बांटे गए हैं किस तरह से इसको वितरित करेंगे? सहायता राशि का जहाँ तक संबंध है, अभी तक हम लोगों ने करीब 82,000 रुपये सहायता राशि शायद पीएम केयर फंड में और कोविड फंड में जमा कराया है। इसके अलावा हम लोगों ने विचार किया कि जो ऐसा तबका है जिसको रोज़ राशन चाहिए और इसमें लॉकडाउन में नहीं वो कमाई कर पा रहा है, नहीं ले पा रहा है, तो उसके लिए हम लोगों ने
जो मिनिमम सामग्री है वो उसका एक इंतज़ाम किया है। तो करीब 100 पैकेट हमने ऐसे बनवाए हैं, जिसमें 5 किलो आटा है, 2 किलो चावल है, 1 किलो दाल है, तेल है, मसाले हैं, चाय की पत्ती है, तो नमक है, ये सारी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं। तो ऐसे 100 परिवारों को हम अभी कोशिश कर रहे हैं। ये कोषागार के जो अधिकारी और कर्मचारियों ने मिलकर किया है, अपनी तरफ से किया है। और अभी हम एडीएम सप्लाई साहब से बात करके, क्योंकि उनके पास चिन्हित ऐसे स्थान है जहां लेबर क्लास रहती है जिसको ज़रूरत है, तो उनको अभी हम ये हैंड ओवर कर रहे हैं और वो उसको सही स्थान पर सही लोगों के पास पहुंचा देंगे ताकि उनको मदद मिल सके। तो ये इनका कहना है कि रोज़मर्रा में इस्तेमाल होने वाली लगभग सभी चीज़ें इन पैकेट्स में मौजूद हैं, और जो लोग अब तक इन सामान को नहीं पा पाए हैं, जिनके सामने अभी भी जीवन यापन करने की समस्याएं हैं, उन्हें हम बिल्कुल भी समस्या में नहीं रहने देंगे। लगातार इस तरह के प्रयास लगभग उत्तर प्रदेश के सभी विभागों की तरफ से किए जा रहे हैं, और आज कलेक्ट्रेट में ये जो 100 पैकेट्स रखे गए हैं, ये अब से थोड़ी देर बाद ज़रूरतमंदों तक पहुँचा दिए जाएंगे। लखनऊ से प्राइम न्यूज़ के लिए नितिन कुमार। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। अब तक देश में कोरोना के 12,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और 400 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। राहत की बात यह है कि अब तक 1400 से ज्यादा मरीज ठीक भी हो चुके हैं। अब तक टोटल 1489 पीपल हैव रिकवर्ड, और अगर हम देखें तो एक दिन के अंदर 183 लोग रिकवर हुए हैं। भारत में कंफर्म केसेस की संख्या में टोटल 941 नंबर्स का इंक्रीज नोट किया गया है, और टोटल पॉजिटिव केसेस 12,380 12,380 हैं। अब तक टोटल रिपोर्टेड डेथ्स 414 हैं, जिसमें से 37 डेथ्स हैव बीन रिपोर्टेड इन लास्ट 1 डे। मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा, हमारी इस लड़ाई में, हमारे इस एफर्ट्स में अभी तक भी फील्ड लेवल पर किए हुए एक्शन के तहत 325 ऐसे जिले हैं जहां पर कोई भी केस नहीं आया है। हमारी केस फैटेलिटी रेट अगर 3.3% है, तो हमारी परसेंटेज ऑफ पीपल हु हैव रिकवर्ड सो फार इज अराउंड 12.02%। साथ ही फील्ड लेवल पर जो कुछ ऐसे जिले जहां पर इससे पहले केसेस आए थे, लेकिन फील्ड एक्शन के द्वारा उनको कंट्रोल और उनके कंटेनमेंट से संबंधित जो काम हुआ है, उसके तहत माही इन पुडुचेरी एक वह जिला है जहां पर पिछले 28 दिनों से कोई फर्दर पॉजिटिव केस नहीं आया है। रिमेनिंग फैसिलिटीज ऐसी सेवाएं प्रदान करती रहेंगी। नॉट फॉर प्रॉफिट और प्राइवेट सेक्टर को भी ऐसे कार्य में इन्वॉल्व किया जाए, उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट से कहा गया है। ओवर क्राउडिंग को रोकने के लिए टेली हेल्थ सर्विसेज को प्रमोट करना चाहिए। साथ ही लॉकडाउन या रेस्ट्रिक्शंस के पीरियड के दौरान इम्यूनाइजेशन और एंटीनेटल केयर जैसी सेवाओं को रीऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए, और इस तरह की सेवाओं को कोई एक दिन फिक्स करके प्रोवाइड किया जाए। ये सर्विसेज देते समय भी फिजिकल डिस्टेंसिंग और रिक्वायर्ड इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रोटोकॉल को फॉलो करना चाहिए। प्रेग्नेंट विमेन, चिल्ड्रन विद malnutrition, टीबी, लेप्रेसी, HIV, वायरल हेपेटाइटिस, पल्मोनरी डिजीजेज या डायलिसिस जैसी जितनी भी सेवाएं हैं, उनको हमारे सब हेल्थ सेंटर और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के प्राइमरी हेल्थ केयर टीम उनको मॉनिटर करें और उनके द्वारा हम ये सर्विसेज प्रोवाइड करें, उसके लिए आदेश जारी किए गए हैं। जो भी प्रोजेक्ट या एक्टिविटीज़ बल्क ड्रग और इंटरमीडिएट से रिलेटेड हैं, उनका रिकैटेगराइजेशन करते हुए कैटेगरी ए से कैटेगरी B2 में डाला गया है, जिसके तहत उनका अप्रेजल नेशनल लेवल पर लाए बिना स्टेट लेवल पर त्वरित गति से किया जा सकता है। इसके द्वारा भारत सरकार जो चाहती है कि इम्पॉर्टेंट मेडिसिन और ड्रग्स की अवेलेबिलिटी बढ़े, और यह अमेंडमेंट 30 सितंबर से जिन्होंने भी कोई भी प्रपोजल दिया है उस पर लागू होगा। आज स्टेट रेगुलेटरी बॉडीज इस कैटेगरी के तहत 100 से अधिक प्रपोजल की समीक्षा कर रही है, जो डिसीजन मेकिंग के डिफरेंट लेवल पर है। 17 राज्यों में जहां पर पिछले 14 दिनों से कोई पॉजिटिव केस नहीं आया है, जिसमें है कि पटना बिहार से, नादिया वेस्ट बंगाल से, प्रतापगढ़ राजस्थान से, गिर सोमनाथ पोरबंदर गुजरात से, भद्राद्री कोथागुड़म तेलंगाना से, साउथ गोवा गोवा से, उत्तराखंड से पौड़ी गढ़वाल, पीलीभीत इन यूपी, राजौरी इन जम्मू कश्मीर, वेस्ट इम्फॉल इन मणिपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव रायपुर में, छत्तीसगढ़ में, पुडुचेरी में जैसे मैं बता चुका हूँ माहिब, एजवाल वेस्ट जो है मिजोरम में, देवनगिरी, कोडगू, तुमकुर, उडुपी और बेल्लारी कर्नाटका में, वायनाड कोट्टयम केरला में,
एसबीएस नगर पंजाब में, हरियाणा में पानीपत और मध्य प्रदेश में शिवपुरी। वहीं फर्रुखाबाद के जिला जेल अध्यक्ष विजय विक्रम सिंह से प्राइम न्यूज संवाददाता हर्ष वर्मा ने बात की, जहां जिला जेल अध्यक्ष ने बताया कि अब जेल के बंदी मोबाइल से परिजनों से बात कर सकते हैं। महामारी को लेकर जहां जो है पूरे देश के शासन प्रशासन पूरी तरह लगा हुआ है और रोकथाम के लिए जितने भी संभव प्रयास सारे कर रहा है, वहीं जो है जो जिला प्रशासन है लोगों को सारी सुविधाएं दे रहा है और जो यहाँ पर सरकारी विभाग हैं, जो कर्मचारी हैं, वो भी कहीं ना कहीं जो है लोगों को जो है देख रहे हैं और उनकी सारी सुविधाएं दे रहे हैं। और जो सरकारी विभाग हैं जैसे कि कलेक्ट्रेट है या पुलिस विभाग है, तो वो भी कहीं ना कहीं लोगों की पूरी सुविधाएं दे रहे हैं, उनको जो है कोरोना जैसी महामारी से बचाने के लिए जागरूक भी कर रहे हैं। यहाँ पर जो है जेल अधीक्षक के द्वारा जो है जेल में कैदी जो है मास्क भी बना रहे हैं, जो कि जो जेल के कैदी हैं उनके लिए भी और बाहर जो अधिकारी उनके लिए भी उपलब्ध है। तो आइए मैं जानता हूँ कि जेल अधीक्षक से कि क्या कुछ चल रहा है जेल में इस समय, और जो कैदी हैं उनसे जो मुलाकात की लेकर बात हुई है उसके लिए भी जो है जेल अधीक्षक ने एक तरकीब निकाली है, तो उसको लेकर भी बात करते हैं कि किस प्रकार से जो है जो जेल में कैदी बंधे उनके परिजनों उनकी कैसे मुलाकात होती है या कैसे बात हो सकती है। तो मैं जो है जेल अधीक्षक की बात करता हूँ। सबसे पहले तो सर प्राइम न्यूज़ आपका स्वागत करता है। और जो सर जो कैदी हैं इनकी जो परिजन है, तो इनसे जो है अब इस समय मुलाकात तो बंद है, तो उनकी बात किस प्रकार से कैसे क्या हो सकती है? ऐसा है, देखिए जेलों में कोरोना वायरस संक्रमण के दृष्टिगत जो है एक चीज़ कि अभी हमारे पास कोई ऐसा अंदर कोई संक्रमण नहीं है, और जो भी संक्रमण आएगा वो बाहर के लोगों से आ सकता है। तो हमारे महानिदेशक कारागार महोदय द्वारा जो है इसमें कुछ स्पष्ट निर्देश दिए गए, जैसे कि हम अपने मास्क बनाएं, और उन्होंने प्रदेश की जेलों में हर जगह बड़ी जेलों में बहुत सारे मास्क बने और बाहर भी दिए गए, और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था कर लें, और बंदियों को जो नए आ रहे हैं इन्हें पूरा परीक्षण करें, देखें और 14 दिन तक क्वारंटाइन रखें। एक और इसमें किया गया कि अगर कोई परिजन अपने बंदी से जानकारी कुशलता चाहता हो तो उसके लिए भी जो है हमने एक नंबर प्रोवाइड कराया है, जिस पर वो SMS कर दें और डिटेल अपनी, और उस बंदी से अगले दिन उनकी बात करा दी जाएगी। कॉल केवल यहीं से जाएगी, उधर से कोई कॉल स्वीकार नहीं की जाएगी। इसका सर क्या टाइम है, किस समय तक बात हो सकती है? आज जैसे अगर SMS करते हैं तो आज रात तक के SMS कल दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक हम उसको उस बीच में इंटरटेन करेंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि जो है जेल अधीक्षक ने बताया कि जो कैदी हैं उनके लिए जो है ये सुविधा निकाली गई है कि वो मोबाइल से जो है SMS करेंगे, और जो है अगले दिन करीबन 2 घंटे के दौरान में जो है खुद जेल से इधर से फ़ोन जाएगा और जो बंदी हैं उनके परिजन उनकी बात होगी। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी सुविधा होगी उन लोगों के लिए जिनके जो है परिवार का कोई जेल में बंद है और उनसे जो है काफ़ी दिनों से मुलाकात भी नहीं हो पाई, बात भी नहीं हो पाई। तो ये भी एक जेल प्रशासन की बहुत बड़ी कार्यप्रणाली है, जिसको लेकर जो है जेल अधीक्षक जो हैं उन्होंने बहुत बड़ा एक कैदियों के लिए भी बहुत बड़ा काम किया, जैसे उनके परिवारों को उनसे बात हो सकती है, कहीं ना कहीं उनको भी एक सुकून मिलेगा। मुरादाबाद के थाना नागफनी के नवाबपुरा इलाके में बुधवार की दोपहर कुछ लोगों को क्वारंटाइन करने पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम पर पथराव और जानलेवा हमले के मामले में कार्रवाई करते हुए 7 महिला आरोपी सहित 17 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस अधिकारी का कहना है कि इन सभी की पहचान CCTV से की जा चुकी है और अन्य आरोपियों की भी पहचान की जा रही है, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। पकड़े गए सभी आरोपियों के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। तो मुरादाबाद की तस्वीरें, जहां पर कल मेडिकल टीम कुछ लोगों को क्वारंटाइन करने के लिए पहुंची थी, लेकिन मुरादाबाद में कुछ लोगों ने यहां पर मेडिकल टीम पर हमला कर दिया, जमकर पथराव किया है, जिसमें कई डॉक्टर्स घायल हुए हैं, कई नर्स भी घायल हुई हैं। वहीं पुलिसकर्मी जो यहां पर पहुंचे थे बीच बचाव करने के लिए, वो पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। तो फिलहाल इस पूरे मामले पर कार्रवाई की गई है। CM योगी भी बेहद सख्त नजर आ रहे हैं। तो 17 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 200 अज्ञात लोग हैं जिनके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। CCTV के माध्यम से उनकी भी पहचान करवाई जा रही है।
और यूपी प्राइम में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।